हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं सीए मनोज कुमार जैन फ्रॉम myscareer.com आपका स्वागत अपने इस कार्यक्रम में करता हूं। इस कार्यक्रम में मैं कम से कम शब्दों में दो टूक सीधी बात शॉर्टकट में आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं, जिसमें कोई इधर उधर की फालतू की बात नहीं होती है, मेन मुद्दे की बात होती है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो प्रश्न है वो है व्हाट आफ्टर सीए। मुझसे ढेरों बच्चे पूछते आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि वे सर सीए के बाद क्या करें, और बच्चों के हिसाब से मैंने देखा है उन्होंने मेरे को किन किन कोर्स करने के बारे में राय मांगी है। मैं आपको बताता हूं। सर क्या हम सीए के बाद एलएलबी करें? सर क्या हम सीए के बाद एमकॉम करें? सर आपका क्या ख्याल है, सीए के बाद सीएस करना अच्छा रहेगा? सर मैं सोच रहा हूं सीए के बाद सीएमए करूं। सर ये सीएफए क्या चीज है? सर मैंने सुना है सीए के बाद एमबीए करने से बहुत फायदा होता है। तो आइए बेटा, आज अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि बच्चों के लिए सीए के बाद कौन सा कोर्स बेटर रहता है। देखो, एमकॉम करने का तो कोई फायदा नहीं है। सीए अपने आप में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ही है। आप सीए करने के बाद कई यूनिवर्सिटीज से सीधा पीएचडी कर सकते हैं, तो एमकॉम का प्रश्न तो हट ही जाता है। अब सीएमए का प्रश्न भी हट जाता है, क्योंकि सीए सीएमए ऑलमोस्ट सेम है और सीए की वैल्यू सीएमए से कहीं ज्यादा है, तो इसलिए आपको सीएमए करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर सीएस कर लें। देखिए, आप सीएस कर लें, सीएस फिर बेटर है, सीए के साथ सीएस चल सकता है। लेकिन आप जब सीए कर लेंगे तो आपको सदा ये रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप सीए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेंगे, सीएस का नहीं लेंगे। आप सदा अपने आप को सीए कहना पसंद करेंगे सीएस के मुकाबले। मतलब आप ये कर सकते हैं, पर कोई बहुत लंबा चौड़ा इससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। हां, अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो आप एलएलबी की सोच सकते हैं, पर अगर आपने लॉ ही करनी थी, एलएलबी ही करनी थी, तो फिर सीए में एडमिशन क्यों लिया? जिन बच्चों का इंटरेस्ट लॉ में होता है वो 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद सीधा एलएलबी करते हैं, सीए के चक्कर में पढ़ते नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं ज्यादातर बच्चे जो सीए बन जाते हैं उनका लॉ में लंबा चौड़ा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपका कोई खास इंटरेस्ट लॉ में है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने 6 में से 4 ऑप्शंस तो हटा ही दिए। सही, बिल्कुल सही सोचा आपने। सीए के बाद अगर आपने करना है तो 2 अच्छे कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, एक सीएफए और एक एमबीए। तो अब आपको मैं बताऊंगा सीएफए और एमबीए करने का क्या फायदा है। बेटा, सीएफए का जो फुल फॉर्म है वो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो सीएफए इंडिया से भी होता है और यूएस से भी होता है। आपको जो सीएफए करना है वो सीएफए फ्रॉम यूएस का है। इंडिया वाले में उतनी वैल्यू एप्रिसिएशन नहीं होगी आपकी जितनी अगर आप यूएस से करेंगे, तो इंडस्ट्री का रिकॉग्निशन सीएफए फ्रॉम यूएस वाले पे ज्यादा है। हाँ, ये महंगा तो है पर आपको फायदेमंद रहेगा। इसकी खूबी ये है कि इसको आप अलोंग विद जॉब कर सकते हैं, अलोंग विद जॉब। तो इसका ये एडवांटेज है कि आप सीए कर लेते हैं, उसके बाद जॉब से ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे आप कमा ही रहे हैं, मजे से सीएफए फ्रॉम यूएस करिए, किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, अपनी ही कमाई से आप एक बहुत बढ़िया उम्दा कोर्स कर लेंगे और आपकी जो मार्केट में वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाएगी। आपके लिए नए नए एरियाज ओपन हो जाएंगे, और वो एरिया कौन कौन से हैं? स्टॉक मार्केट एनालिसिस का एरिया आपके लिए ओपन हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में आप काम कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये वाला एरिया आपके लिए ओपन हो जाएगा। इसके बाद कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी में आप अपना योगदान दे पाएंगे। और आजकल जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मर्जर एंड एक्विजिशन, इसमें भी आपको अच्छी खासी ओपनिंग्स मिल सकती है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपका जीवन बदल देगा। आपको जॉब भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप जॉब के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन कोर्स जिससे आपके रियल सेंस में काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, आप कर सकते हैं। आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा वैल्यू फॉर मनी मिला है, आपने एक अच्छा कोर्स किया है। जॉब का स्विच करेंगे, कहीं और जाएंगे, आपको अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी। और एमएनसी कंपनीज इंडिया में बहुत सारी स्टैब्लिश्ड हो गई हैं, जब वो देखेंगी कि आपके पास यूएस की क्वालिफिकेशन है तो वो आपका वेलकम ही करेंगे। और लॉन्ग रन में एक एडवांटेज क्या होगी, अगर आपने कोई एमएनसी ज्वाइन कर ली तो आपकी सीएफए फ्रॉम यूएस क्वालिफिकेशन की वजह से वो एमएनसी आपको बाहर के काम भी दे सकती है, स्पेशली यूएस के या और कंट्रीज के, क्योंकि उनको पता होगा कि आपके पास एक यूएस रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। तो एक बार आपने किसी एमएनसी को इंडिया में ज्वाइन कर लिया तो वहां से आपको बाहर जाने के भी बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। बाकी तो बेटा किस्मत की बात होती है, प्रभु की मेहरबानी होनी चाहिए, सारे काम बढ़िया होते हैं।
देखिए बेटा, अब बात करेंगे एमबीए की। देखिए एमबीए मोटा मोटा आप 3 तरह से कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। एक फुल टाइम 2 इयर्स कोर्स, 2 पार्ट टाइम एमबीए जॉब के साथ साथ, 3 एग्जीक्यूटिव एमबीए। अब चूंकि आप सीए कर चुके हैं तो मेरी आपको बहुत बढ़िया और अच्छी और जेन्युइन एडवाइस है कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करिए, 3-4 साल आराम से जॉब करिए, अपना एक्सपीरियंस गेन करिए, पैसे कमाइए, सेव करिए, और साथ साथ आप अपने एंट्रेंस एग्जाम दीजिए ताकि आप बहुत अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट का एग्जीक्यूटिव एमबीए करें। प्रेफर करिए आईएम्स या आईएम जैसे और जो अच्छे बड़े एमबीए के इंस्टीट्यूट हैं जो फर्स्ट टॉप 10 या टॉप 20 के अंदर आते हैं, केवल उन्हीं को टारगेट कर लीजिए और अपना एंट्रेंस एग्जाम बार बार देके जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज है, जो भी उनका एडमिशन लेने का प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके एग्जीक्यूटिव एमबीए करिए। फुल टाइम वाला एग्जीक्यूटिव एमबीए 1 ईयर का होता है। हैदराबाद से जो होता है वो बहुत बढ़िया एमबीए। तो इस तरह का जो आप अच्छे टॉप 20 इंस्टीट्यूशन में से किसी भी जगह से अगर आप 1 ईयर का एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लेते हैं आफ्टर सीए, तरीका बता दिया क्योंकि उसमें वो जॉब के बाद किया जाता है, एक्सपीरियंस के बाद किया जाता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 3-4 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया और उसके बाद अगर आप 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए करेंगे तो सर आप भूल जाएंगे इस संसार को, आपको लगेगा यू आर एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप 10 प्रेफर करिए, 10 में नहीं होता तो टॉप 20 भी चलेगा, इससे नीचे मत जाइए। उस जगह से आप एमबीए करिए, यानी एमबीए आपने कौन सा करना है? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में स्पेशलाइजेशन तो आप कोई भी ले सकते हैं, पर मेरी राय यह है क्योंकि आप सीए हैं तो आप जो स्पेशलाइजेशन है वो लीजिएगा फाइनेंस। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप चाहें तो कोई और भी स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं अगर आप फील्ड चेंज करना चाहें। और आपने टॉप 10 इंस्टीट्यूट ही लेने, एमबीए इंस्टीट्यूट्स प्रेफर करने, और अगर आपको लगता है टॉप 10 में नहीं हो रहा तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, टॉप 20 में से कोई एक इंस्टीट्यूशन आपने सिलेक्ट करना है फॉर योर एग्जीक्यूटिव एमबीए। इससे नीचे मत जाइएगा और बार बार एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कंपटीशन कम हो जाता है। मेन बच्चे तो फुल टाइम वाले में निकल जाते हैं, इसमें बाकी लोग होते हैं, इतना कंपटीशन नहीं है। 1-2 अटेम्प्ट में आपको कभी ना कभी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल ही जाएगा। इसको करने के बाद आपके लिए बस मस्ती ही मस्ती है। जॉब करिए, एक्सपीरियंस करिए, आपको किसी को भी बताने के लिए क्वालिफिकेशन होगी सीए, सीए के साथ अगर आपने सीएफए किया है तो वो, एमबीए किया है तो वो, दोनों आप टॉप की जगह से कर रहे हैं। आपकी सही मायने में प्रोफेशनल, कहते ना प्रोफेशनल, आपका एप्रिसिएशन हो जाएगा, प्रोफेशनल एनहेंसमेंट हो जाएगा, प्रोफेशनली आप ग्रो कर जाएंगे और आप जीवन में कभी मार नहीं खाएंगे। तो मेरा आपको बेस्ट सजेशन है कि अगर आपने सीए कर ली है तो आप सीएफए या एमबीए करें, इसके अलावा किसी और कोर्स के बारे में आप सोचें मत। मैंने यहां 2 टूक जवाब दिए, ज्यादा मैंने सीएफए एमबीए के कोर्सेज की चर्चा नहीं करी है। कहां से करना है, क्या करना है, मेन बताइए, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब सीधा सीधा सब साफ शब्दों में 2 टूक देता हूं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज आप, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, तो इस तरह की जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।